हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है पॉलिनोमियल चैप्टर से डरते हैं, ऐसे घबराते हैं, थर थर कांपते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो गाइस, आज मैं आपको 15 मिनट के टाइम में फटाफट पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा और आपके फंडे पॉलिनोमियल के एकदम क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस, देर किस बात की है, बिना ज्यादा विलंब करे और समय खराब करे स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं गाइस एक व्हाइट बोर्ड पर। पढ़ाई करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? व्हाइट बोर्ड, डेफिनेटली टीचर स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड, तीन चीजें चाहिए होती है ना। स्टूडेंट सामने है, टीचर भी सामने है, बस व्हाइट बोर्ड चाहिए था, वो भी हम ले आए। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। गाइस, मैं आपको पॉलिनोमियल्स बहुत ही अनोखे तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसा कि आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। पॉलिनोमियल में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है फैक्टर थ्योरम पे या फिर रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम पे या फिर रिमाइंडर थ्योरम पे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बनता है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है भाई? चलो देखते हैं क्या होती है। देखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, समझना भी आसान हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x+5 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x+2 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा बताओ। तो गाइज, मैंने आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका डिवाइड करके तो निकाल सकते हैं आप, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। पर अगर आप डिवाइड करके निकालोगे तो टाइम खराब हो जाएगा। इसका आसान तरीका है कि आप इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। रिमाइंडर थ्योरम होती है, अगर आप इसको जीरो डाल दोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, और x की वैल्यू -2 इसमें डालने के बाद जो आएगा वो मेरा रिमाइंडर। वाओ, बहुत ही आसान लग रही है तो x की वैल्यू -2 डालेंगे तो -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, -2 × 3 -6 +5, ये आ गया। जो आया वही रिमाइंडर है गाइस। -8 + 8 तो कट गया, तो आपका जो रिमाइंडर आया वो हो गया कितना? -6 + 5 यानी कि -5। दैट्स ऑल गाइस। तो इतनी आसान है रिमाइंडर थ्योरम गाइस, तो फिर भी लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है x³ + 3x² + x + k आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और आपको दिया होता है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट, इज अ फैक्टर ऑफ इट। फैक्टर की जगह जीरो या रूट वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज अ रूट ऑफ इट। ठीक है, तो बताओ इस नंबर का ये रूट है तो k की वैल्यू क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। तो देखो, इसे सॉल्व करने में भी 30 सेकंड ही लगेंगे। अगर ये इसका फैक्टर है तो जब इसको x - 1 को जीरो डालूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू 1 इसमें डालेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? रिमाइंडर। मगर अगर ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर जब होता है तो रिमाइंडर नहीं आता है, तो रिमाइंडर विल बी जीरो, है ना। बस यही छोटा सा काम करना है आपको। तो ये फैक्टर थ्योरम हो गई, नाम अलग है, बस काम वही है ना। x को 1 यहां डालो तो 1 + 3 + 1 + k इज 0। तो ये आ गया आपका 5, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -5। ठीक है गाइस, तो अगर k की वैल्यू -5 होगी तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। बस गाइस, ये दो ही कॉन्सेप्ट है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के, काम खत्म हो गया। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप खुद भी कर लोगे। तो गाइस, पहला पार्ट पॉलिनोमियल का शुरू होने से पहले खत्म भी हो गया। ठीक है, तो बड़े लोग खुश होंगे, यार ये तो बड़ा आसान लग रहा है। हाँ भाई, आसान ही है। अब गाइस, हम आपको इसका वो पार्ट पढ़ाते हैं जो पार्ट स्टूडेंट को मुश्किल लगता है। अब वो पार्ट क्या है? देखो, डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आता है। आप डिवाइड तो कर सकते हो ना नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन से, और अगर भूल भी गए हो तो आप गूगल कर लोगे, आपको यूट्यूब पे पॉलिनोमियल डिवाइड करने की बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, बट अब काम की बात पे आते हैं गाइस। अब देखो, हमें क्वाड्रेटिक तो आता है पर हमें पॉलिनोमियल नहीं आता है। तो मैं आपके सामने ना एक बहुत जबरदस्त चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक है, ax³ + bx² + cx + d ये क्यूबिक है। और अब मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने बाय क्वाड्रेटिक। थोड़ा मुझे साइड में होना पड़ेगा, जगह चाहिए। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं आपके लिए ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने आपके सामने ना तीन चीजें रखी हैं आपके सामने। अब इन तीनों को एक साथ करेंगे तो आपकी क्लैरिटी एकदम जबरदस्त हो जाएगी गाइस। देखो, इनके बारे में मुझे क्या पता होना चाहिए? पहला चीज पता होना चाहिए सम ऑफ द रूट, दूसरा पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इनके रूट्स क्या माने? पहले वाले के रूट 2 ही होंगे तो अल्फा बीटा मान लो, दूसरे के रूट 3 होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट होंगे तो अल्फा बीटा गामा मान लो,
और इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लो, क्योंकि इसके 4 रूट होंगे, है ना। तो सम ऑफ द रूट विच इज अल्फा प्लस बीटा विच विल बी माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपको पहले से पता है, बचपन से पता है ना। अब बाकियों के लिए भी ऐसी कहानी होती है गाइस। तो ये कहानी बड़े हैं, थोड़ी कहानी भी बड़ी होगी। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में सारा है गाइस। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होगा, और अल्फा बीटा गामा कितना होगा। ठीक है गाइस। तो ये इसमें भी ऐसी कहानी बनेगी, इसमें चारों को जोड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना होगा, चारों को जोड़कर कितना आएगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ऐसे कर करते सारे को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसमें ज्यादा टर्म्स थी तो मैंने लिखी नहीं, मतलब इसमें 2-2 टर्म के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, इसमें 3-3 टर्म के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। इस वाले में 4 टर्म्स आती हैं, इसमें 6 टर्म्स आती हैं। ठीक है गाइस। तो ये इनकी वैल्यूज लिखनी है। अब देखो दिमाग से करते हैं। देखो रूल बहुत सिंपल है, बी बाई ए और सी बाई ए आपको याद है ना, वही यहां पे करना है। पहले वाला बी बाई ए, दूसरा वाला सी बाई ए, तीसरा वाला डी बाई ए, खत्म काम। यहां पर पहले वाला बी बाई ए, दूसरे वाला सी बाई ए, तीसरे वाला डी बाई ए, चौथे वाला ई बाई ए। लो भैया, और होते तो और भी कर देते हैं ना 5 डिग्री 6 डिग्री भी कर देंगे, अब तो हमें समझ में आ गया। सो गाइस, बट इसमें एक छोटी सी बात यह है कि साइन कौन सा लगेगा। देखो पहले वाले में माइनस का साइन लगा था, दूसरे वाले में प्लस का लगा था। तो रूल ये है कि माइनस प्लस का साइन ऑल्टरनेटली आता है, माइनस प्लस ऑल्टरनेटली आ गया। तो यानी कि यहां पे माइनस लगेगा, यहां प्लस लगेगा, यहां माइनस लगेगा, माइनस प्लस, काम खत्म गाइस। कितने मर्जी डिग्री की इक्वेशन ले आओ, समझ में आया। तो ये आपको याद करना है, रटना है गाइस। ठीक है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक के लिए ये रटा हुआ है, ऐसे आपको इसको भी याद करना है। ठीक है, थोड़ी सी चीज तो है और लॉजिकली बता दी, तो मेरे ख्याल से याद हो भी गई होगी आपको साथ के साथ। अब गाइस हम बात करते हैं इनके ग्राफ कैसे होंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे होंगे, इन सभी के ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे हमको, तो बना लेते हैं गाइस। डरना नहीं है ना, डरना नहीं है मैं आपके साथ हूं, बहुत आसान ग्राफ है। देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पता होगा, ये पैराबोला होता है। तो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर वो डाउनवर्ड। अपवर्ड पैराबोला होगा तो मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ये पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा। और अगर 2 जगह काटेगा तो देयर विल बी 2 रियल रूट्स। इसका ग्राफ क्यूबिक वाले का ये ऐसा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेगा अगर ए पॉजिटिव होगा तो, और अगर ये 3 जगह काटेगा तो देयर विल बी 3 रियल रूट्स गाइस। और अगर ये एक ही जगह काटता और 2 जगह ना काटता, ऐसे होता, तो देयर वुड हैव बीन 1 रियल रूट इन दैट केस। ऐसे ही है गाइस, अगर ये हवा में होता तो इस केस में होते 0 रियल रूट, है ना गाइस। तो ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटता है उतने उसके रियल रूट होते हैं, ये बड़ी काम की बात है गाइस। अब आ जाओ आप जो है नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ होगा डब्ल्यू, इट विल बी अ डब्ल्यू लाइक दैट। ठीक है, डब्ल्यू बन गया ये देखो, है ना। तो यहां पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ए पॉजिटिव होगा तभी फर्स्ट से स्टार्ट होगा। अब इसके भी गाइस अगर मैं इसको हवा में बना दूं डब्ल्यू को, तो मतलब क्या हुआ, इसमें 4 जगह काट रहा था, 4 रियल रूट थे, इसमें एक भी जगह नहीं काट रहा तो 0 रियल रूट होंगे। और गाइस अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2 जगह काटे और 2 जगह ना काटे, तो इस केस में 2 रियल रूट्स होंगे। इन द लास्ट केस देयर विल बी 2 रियल रूट्स। तो जितनी जगह काटेगा उतने रियल रूट होंगे, और ग्राफ की शेप वही रहेगी डब्ल्यू। इस वाले ग्राफ की शेप यही रहेगी और इस वाले ग्राफ की शेप यही रहेगी। पर गाइस एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कुछ भी करके ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या होगा, तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। उल्टे का ग्राफ उल्टा, बस सारे ग्राफ उल्टे हो जाएंगे। ये वाला ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ए नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ग्राफ उल्टा। ऐसे यहां पर भी गाइस अगर ये नेगेटिव होगा तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेगा व्हेन ए विल बी नेगेटिव। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस दिस। और बाकी आपको पता ही है एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कटवाना है, वाई एक्सिस पे कितनी जगह कटवाना है ना। और यहाँ पे डब्ल्यू की ये भी उल्टा हो जाएगा, व्हेन ए इज नेगेटिव ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, तो डब्ल्यू की जगह क्या होगा, एम हो जाएगा ये एम। और जितनी जगह काटेगा उतने रियल रूट। इसको भी मैं चाहे तो एक जगह कटाऊं, चाहे मैं 2 जगह कटाऊं, चाहे 0 जगह कटाऊं या 4 जगह कटाऊं। तो 4 डिग्री की इक्वेशन के रियल रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, ये हमें समझ में आ गया ग्राफ देखकर कि नंबर ऑफ रियल रूट या तो 0 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे।
इससे ये भी समझ में आ गया कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जो रियल नहीं होते हैं, दे अकर इन पेयर, वो हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। ठीक है, या तो एक भी नहीं आएगा, या दो आएंगे, या चारों आएंगे। अकॉर्डिंगली रियल रूट बचे हुए रियल, जितने इमेजिनरी बचे हुए रियल, तो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें समझ में आ गई। यहां पर भी गाइस रियल रूट कितने होंगे, हाउ मेनी रियल रूट्स विल बी देयर इन दिस केस? रियल रूट्स विल बी आइदर 0, नहीं 0 तो नहीं हो सकता, एक तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि एक जगह तो कटेगा ही कटेगा। या तो एक रियल रूट होगा या फिर 3 रियल रूट होंगे, है ना। 2 रियल रूट नहीं हो सकते क्यूबिक वाले के, क्योंकि वो वाले पेयर में आते हैं इमेजिनरी वाले। यहां पर रियल रूट कितने होंगे, 0 होंगे, या 1 होगा, या 2 होगा गाइस, दैट्स ऑल। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो इस छोटे से पार्ट को दोबारा देख लेना वीडियो को। हालांकि ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और मैं नहीं समझता कि आप जिंदगी में दोबारा कभी पॉलिनोमियल में फंसेंगे ये जानकारी लेने के बाद गाइस। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन अमेजिंग, दिस इज समथिंग वी हैव डन फिनोमिनल वर्क गाइस। ठीक है, अब इसको पक्का करने के लिए हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लगे हाथों। तो क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन क्या करें, देखो, x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है आपको कि इसके दो रूट दे रखे हैं, 2 ऑफ इट्स रूट्स, इसके दो रूट दे रखे हैं आर -1 एंड 3, -1 एंड 2। ठीक है, दो रूट इसके हैं -1 एंड 2। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू निकालनी है। तो गाइज इसको आप शायद अपने नॉर्मल तरीके से भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, पर गाइज मेरी एडवाइस होगी कि आप वैसे ना सोचे और ना करें इसको। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताता हूं गाइज। इसका नॉर्मल जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, देखो आप लास्ट पेज पर देखो, क्यूबिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, ये बहुत काम का है गाइज। तो इसकी वजह से बहुत जल्दी आंसर निकलेगा इसका। तो आप ही बताओ इसमें मुझे सम ऑफ द रूट कितना है आपका, इस क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट कितना है, वो -b/a होता है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d थी। तो इसमें -b/a की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -5/1 दैट इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ द रूट हमारा कितना है, 5। और हमें रूट दे कितने रखे हैं गाइस, दो रूट दे रखे हैं। तो एक रूट -1 है, उसमें ऐड करा 2, और उसमें ऐड करा एक तीसरा रूट जो मुझे नहीं दिया हुआ, तो मेरा 5 आना चाहिए। तो ये जो थर्ड रूट है जिसकी वैल्यू आपको नहीं दी हुई, वो निकल आई इस इक्वेशन से। 5 विल बी इक्वल टू 1 प्लस द थर्ड रूट, है ना गाइस। तो थर्ड रूट की वैल्यू कितनी आ गई, सो द थर्ड रूट विल बी हाउ मच, थर्ड रूट जो मिसिंग रूट है वो कितना होगा, 5 - 1 करके 4 आ गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ गाइस नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हमें निकालना है b की वैल्यू। तो b निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, लास्ट टर्म है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन का, -d/a, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटली आता है ना, -d/a होता है ये। तो d की जगह क्या है, यहाँ पे b है, तो -b, और a की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, तो -b/1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तीनों रूटों को मल्टीप्लाई कर दो, -1 × 2 × 4, खत्म हो गया इस क्वेश्चन। तो -b इज इक्वल टू -8, सो b विल बी इक्वल टू 8 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, बस गाइस छोटा सा फंडा ही तो समझना था। देखो कितने आराम से इस क्वेश्चन को करा। अगर आप इसे नॉर्मली किसी और तरीके से करोगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। ये जो हमने किया है ना, ये आप बिना पेन को हाथ लगाए भी कर सकते हैं गाइस। दिस इज समथिंग सो सिंपल, राइट। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल। इतनी सी बात समझनी थी अपने को, और वो देखो हमारा हो भी गया। तो पॉलिनोमियल कैसा लगा आपको गाइस, ये बताओ मुझे, आपको पॉलिनोमियल कैसा लगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। छोटी मोटी चीजें निकल के आए तो बात अलग है। देखो अगर आप पॉलिनोमियल की कॉन्सेप्ट की बात करोगे ना, जितना मैंने आपको बताया इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी, पर मैं उम्मीद करता हूं आपको पॉलिनोमियल से डर निकल गया कि पॉलिनोमियल में है क्या चीज, क्या बला है। अब आपको इससे डर नहीं लगेगा। ठीक है गाइस। अच्छा, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है प्रवीण त्यागी गाइस। ठीक है, प्रवीण त्यागी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं प्लस MBA हूं। मैं पढ़ा रहा हूं लास्ट 24 साल से, 24 ईयर्स आई एम टीचिंग। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अनअकैडमी। और गाइस मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेता हूं दो तरह की, एक मेरी फ्री क्लास होती है, एक मेरी प्लस क्लास होती है। तो गाइस फ्री क्लास में तो आप कभी भी आ सकते हो, है ना। और अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, उससे आप फ्री क्लास में भी आ जाओगे। और अगर आप पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो अपने डाउट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपलोड करके
पूछ सकते हो वहां पे। प्लस क्लास अगर आपको लेनी है, इफ यू वांट टू बाय प्लस सब्सक्रिप्शन, तो गाइस अभी तो ले सकते हो। 15,000 रुपए में लगभग 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा। 15,000 रुपए में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। प्लस में सारे कोर्सेज वेल प्लान्ड आपको मिल जाएंगे, और लाइव भी मिल जाएंगे, और उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अपने सहूलियत के हिसाब से अपने कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मगर ये लेने के लिए आपको एक डिस्काउंट कोड का प्रयोग करना पड़ता है, तभी आपको 15,000 का पड़ेगा, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो वो कोड क्या है गाइस? मेरा नाम ही कोड है। मेरा नाम क्या है? प्रवीण त्यागी। बस मेरे नाम के आगे लाइव लगा दो, ठीक है। सो प्रवीण त्यागी लाइव, ये कोड इस्तेमाल करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस ज्वाइन करने पे, और आपकी पढ़ाई कैट की एकदम जबरदस्त तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। चल रही है तो दौड़ेगी, दौड़ रही है तो उड़ेगी गाइस। इसके अलावा गाइस एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको, अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते प्लस के लिए, तो एक आसान तरीका है। हर संडे को 12 बजे हम लोग लेते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। हर संडे को 12 बजे हम लेते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। तो आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट संडे को दो। अगर आपका इसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको मिलेगा इसमें प्राइस, राइट गाइस। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस पढ़ाई का फायदा उठा सके और पॉलिनोमियल जैसे खतरनाक चैप्टर से बच सके। इवन 10th क्लास के बच्चे को भी इस क्लास की बहुत सख्त जरूरत है, और कैट की तैयारी करने वाले को तो जरूरत है ही गाइस, ठीक है। बेसिक्स क्लियर हो, उसके बाद तो प्रैक्टिस करनी होती है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, राइट गाइस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।